बाहुबली एक ऐसी मूवी जिसको करने के बाद प्रभास के हाथों में पूरा सिनेमा जगत आ जाता है। वही सिनेमा जगत जिसको हाथ में लेने के लिए बाकी एक्टर 50-60 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो 2 मूवी से प्रभास ने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन तभी वो एक ऐसी मूवी करता है जहां पर उसको एक सबसे बड़ा फटका पड़ता है, साहो। प्रभास की जिंदगी का साहो करने के बाद ये सबसे बड़ा फटका होता है। प्रभास को फटका पड़ने के बाद ये समझ में आता है कि ये मेरी मूवी चली क्यों नहीं। शायद इसलिए बाहुबली मूवी में जो कैरेक्टर था मेरा, उसको लोग भुला नहीं पा रहे हैं। लोग मुझे बाकी रोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे दूसरी मूवी करनी चाहिए। फिर वो मूवी करता है राधेश्याम। दूसरा सबसे बड़ा फटका पड़ता है। फिर से वो उठता है और सोचता है राधेश्याम क्यों नहीं चली। शायद इसलिए कि इस मूवी की स्टोरी गंदी थी। हो सकता है। इस बार मैं कुछ अलग करता हूँ। लेकिन इन 2 मूवी के फ्लॉप होने के बाद ऑडियंस भी प्रभास से उम्मीद छोड़ने लग गई थी। वो भगवान से प्रे करने लग गई थी, कैसे भी करके हमारे प्रभास देवता बन के आए और उनका कमबैक कैसे भी करके हो जाए। और शायद भगवान ये बात सुन भी लेते हैं, क्योंकि अगली मूवी में प्रभास स्वयं देवता बन के आते हैं, जिसका नाम होता है आदि पुरुष। एक ऐसी मूवी जिसको देख के ऑडियंस खुद नहीं समझ पाई कि ये प्रभास श्री राम बने हैं या जीसस बने हैं। कौन से राम के गालों पे दाढ़ी होती है भाई। और इस पॉइंट पे प्रभास को एक और सबसे बड़ा फटका पड़ता है, और ये फटका बहुत खतरनाक होता है। इस फटके के बाद मानो सब कुछ बदल जाता है। जहां प्रभास को पहले केवल क्रिटिसिज्म मिलता था, अब उसको हेट पड़ने लगा, अब उसका मजाक बनने लगा, अब उसको लोग बुली करने लग गए। ऐसा मानो कि उसका करियर अब द एंड ही हो गया। लेकिन फिर तभी एक लाइफ सेवियर डायरेक्टर आता है उसका, जिसका नाम होता है प्रशांत नील, और वो प्रभास की जिंदगी बचाता है और सलार नाम की मूवी थिएटर में पटकता है। हालांकि थिएटर में आने के बाद सलार नाम की मूवी भी धंस जाती है 700 करोड़ पे। लेकिन जब उसे OTT पे डाला जाता है, देन वो मूवी अपनी असली पावर दिखाती है। लेकिन थिएटर में धंसने का उसका एक ही रीजन था, और वो था प्रभास ने अपने पिछले पीरियड में इतना गोबर कर दिया था कि ऑडियंस ये मूवी देखने गए ही नहीं। और सलार के थिएटर में इतने गंदे परफॉर्मेंस की वजह से डायरेक्टर का खुद से तक से विश्वास उठ गया, मैंने तो कहीं गंदी मूवी नहीं बना दी। वो इंटरव्यू में आके लिटरली ये तक बोलने लग गया कि मैं सलार के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ। लेकिन जब वो मूवी OTT पे आती है, देन वो मूवी धमाल बजाती है। 1 साल तक डिज्नी+ हॉटस्टार पे ट्रेंडिंग रहती है और प्रभास को फिर से रिकॉग्निशन दिलवाती है। अब यहाँ से प्रभास का थोड़ा सा कमबैक होता है। लेकिन फिर प्रभास की अगली मूवी आती है कल्कि 2898 AD। ये एक ऐसी मूवी थी जो कि वापस से प्रभास को एक बहुत बड़ा फटका मार सकती थी। लेकिन इस मूवी के लास्ट के 10 मिनट का सीन जिसमें प्रभास को कर्ण रिवील किया गया, उसने प्रभास की इज्जत बचा ली। पूरी मूवी में प्रभास ने जो हगा था, उससे बहुत बुरा फटका इनको पड़ सकता था। लेकिन खैर, इसके बाद प्रभास का पूरा कमबैक हो जाता है। प्रभास की लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। स्पिरिट, कल्कि 2, फौजी, इनके पूरे फैंस बड़े खुश होते हैं और हर जगह ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार इज प्रभास। लेकिन तभी वो एक ऐसी मूवी लाता है जिससे फिर से देख करके ऑडियंस का विश्वास उठ जाता है, और वो मूवी का नाम है राजा साहब। ये मूवी आने के बाद अब प्रभास के फैंस ने उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन क्या इन सभी चीजों को करने में प्रभास की गलती थी? क्या प्रभास ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया? वो कौन कौन सी गलती थी जो प्रभास इन सभी चीजों में किया और अभी भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा अगर नहीं सुधारेगा, और उसका करियर एंड हो जाएगा? तो आज हम उसी की गलती के 5 फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसको अगर उसने जल्द से जल्द नहीं सुधारा, हिज करियर विल बी एंड। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, द बाहुबली ट्रैप। बाहुबली मूवी रिलीज होने के बाद प्रभास को इतना ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला, प्रभास एक सुपरस्टार के कैटेगरी में आ चुका था। लेकिन कोई भी बड़ी मूवी सक्सेसफुल होने के बाद उसके एक्टर को एक बहुत बड़ा कर्स लगता है, और वो कर्स होता है स्टीरियोटाइप। मतलब सारी ऑडियंस जैसा तुम बाहुबली में थे, अब वैसे ही तुम्हें देखेगी, जब तक तुम कोई दूसरी अलग तरीके की मूवी नहीं कर देते। और यही है द बाहुबली ट्रैप। बाहुबली आने के बाद उनके फैंस प्रभास को भी उसी बाहुबली, उसी एक्टिंग नजरिए से देखने लग गए। और प्रभास के सामने सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि कैसे भी उन्हें इस बाहुबली ट्रैप को दूर करना है। इसीलिए उन्होंने साहो की, राधेश्याम की, सलार की और राजा साहब की, उस बाहुबली के कैरेक्टर स्टीरियोटाइप को दूर कर पाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तो क्या इसमें कोई उनकी गलती है? बिल्कुल गलती है। उन्होंने ये तो सोच लिया कि मुझे वैरायटी ऑफ द मूवीज करनी है, और वैरायटी ऑफ द मूवीज करके मैं बाहुबली के ट्रैप से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन क्या उन्होंने फॉर्मूला डिफरेंट किया? नहीं। हर मूवी जो शुरू से लेके वो अभी तक कर रहे हैं, उनको लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ही दिखाया जाता है। हर मूवी जो शुरू से लेके अभी तक कर रहे हैं, हर मूवी में उनका सेम एक्सप्रेशन रहता है। हर मूवी जो शुरू से उन्होंने अभी तक किया है, किसी भी मूवी के लिए वो तुम्हें कमिटेड नहीं दिखते हैं। वो वही सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने बाहुबली में किया था। भले ही डिफरेंट मूवी क्यों ना आ जाए, सब में उन्हें डायरेक्टर लार्जर देन लाइफ ही कास्ट करते हैं। और सिनेमा रेपिटेशन से तुम्हें बेस्ट नहीं बनाता, बल्कि सिनेमा तुम्हें री इन्वेंशन से बेस्ट बनाता है। और यही रीजन है अभी तक प्रभास बाहुबली ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाए। कल मेरे दोस्त का कॉल
आया और मेरा दोस्त बोलता है यार मैंने राजा साहब देखी, बहुत घटिया मूवी थी, वो तो मुझे पता है। देन वो मुझसे ये बात बोलता है कि यार प्रभास को इस तरीके की मूवीज नहीं करनी चाहिए, उसे ऐसी मूवीज करनी चाहिए जिसमें वो शांत हो, चुपचाप हो, 4-5 लोगों को मार दे और 2-3 डायलॉग बोल दे। वो मूवी मुझे बड़ी पसंद आती है प्रभास, और ये एक सबसे बड़ा फेलियर है किसी भी एक्टर का। अगर कोई ऑडियंस उससे ये बोल रही है कि आप ये मत करो, आप ये वाले रोल में अच्छे हो, देन ये एक बहुत बड़ा फेलियर होता है एक्टर का कि तुमने अपना इमोशन और रेंज ऑफ एक्टिंग उसे दिखा ही नहीं पाए, कि ऑडियंस उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। मतलब बाहुबली के बाद प्रभास ने वैरायटी ऑफ द मूवीज तो की, लेकिन उनमें से कोई भी कैरेक्टर लोगों को हिट नहीं किया जितना बाहुबली का कैरेक्टर हिट किया था। और उसका रीजन आता है इसके दूसरे फैक्टर में, जो कि है मिसकास्टिंग एंड आइडेंटिटी कंफ्यूजन। प्रभास को हम किस रोल में एक्सेप्ट करें? एक रोमांटिक हीरो, एक एक्शन हीरो, एक माइथोलॉजिकल हीरो, या फिर स्काई-फाई हीरो? हम किस कैरेक्टर में इसे एक्सेप्ट करें? क्योंकि हर कैरेक्टर में ये वही सेम चीज करता है जो पहले कर रहा है, और जिसमें कुछ अलग करने की कोशिश भी करता है तो वो ओवर एक्टिंग लगती है। वो लेथार्जिक इमोशंस और क्रिंज डायलॉग्स ऑडियंस को एक्सेप्ट ही नहीं करने देती। ये बाहुबली वाला प्रभास नहीं है। मैंने रिसेंटली कल इंटरव्यू देखा प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा का। उसमें प्रभास एक बात बोलते हैं कि मैं 3-4 मूवी एक साथ करता हूँ, इसीलिए मैं थक जाता हूँ। 3-4 मूवी एक साथ की जाती है? कोई भी एक्टर होता है वो किसी भी मूवी को करता है, अपने आप को उस कैरेक्टर में डालने के लिए महीनों तक बंद कर लेता है। जब वो कैरेक्टर में ढलता है तो आता है, वो मूवी करता है, मूवी करने के बाद फिर वो थोड़ा रेस्ट देता है, फिर वो दूसरी मूवी के लिए प्रिपेयर करता है। और आप एक साथ 4 मूवी करे जा रहे हो। आप एक्टर हो कि ब्रांड एम्बेसडर, कि इस ब्रांड से डील कर लिया, उस ब्रांड से डील कर लिया। यू हैव टू बी सीरियस ऑन योर आर्ट, ऑन योर वर्क। इंडियन सिनेमा में आपको टॉप सुपरस्टार की पोजीशन मिली है, यू हैव टू टेक इट सीरियसली एंड दैट्स योर जॉब। यू हैव टू परफॉर्म बेटर, नो मैटर व्हाट द मूवी, नो मैटर व्हाट द स्क्रिप्ट, यू हैव टू परफॉर्म बेटर। कभी भी कोई भी पीछे मूवी ऐसी नहीं आई है जिसमें ऑडियंस ये बोली हो कि प्रभास की एक्टिंग बढ़िया थी, मूवी की स्टोरी गंदी थी। कभी भी एक भी मुझे ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं सुनने को मिला है। हर क्रिटिसिज्म में यही, वही घटिया एक्टिंग, वही घटिया मूवी। और लगातार जब एक्टर 3 से 4 मूवी एक साथ करेगा तो उसको मैं सबसे बड़ा धोखा मानता हूं किसी भी ऑडियंस के लिए। और यही तीसरा फैक्टर आता है फिजिकल एक्सप्रेशन। लगातार 3-4 मूवी एक साथ करने की वजह से वही लिमिटेड एक्सप्रेशन इस बंदे का निकल करके आता है, लो इमोशनल इंटेंसिटी, और वो फटीगनेस पूरे स्क्रीन पे लगातार दिखती है। प्रभास को देख के लगता ही नहीं है ये बंदा अपने आर्ट को लेकर के सीरियस है, मानो अपना जॉब कर रहा है, सुबह आ रहा है, एक्टिंग कर रहा है, शाम को जा रहा है और दूसरे दिन दूसरी मूवी पे चला जा रहा है। और एक चीज देखो, प्रभास के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग प्रशांत नील ने उनको एक्टिंग कराई, इसीलिए उन्होंने प्रभास के पोटेंशियल को समझा और उन्हें वही शांत, गुस्सैल और लार्जर देन लाइफ हीरो का रोल दिया, जो ऑलरेडी वो पीछे अपने करियर में कर चुके थे। और इसीलिए 5 से 10 मिनट तक की टोटल स्क्रीन टाइम उनकी सलार में दिखाई देती। और वहीं आता है कल्कि, तो और उसमें भी अगर कर्ण का सीन नहीं होता, प्रभास पिट जाते और मूवी भी पिट जाती, क्योंकि प्रभास को जो जॉली इमोशन लेकर के आना था उसमें प्रभास बस क्रिंज लग रहे थे, ओवर एक्टिंग लग रहा था। क्यों? नॉट अ रेंज ऑफ इमोशन, इंटेंसिटी, लिमिटेड एक्सप्रेशन। और अब यहीं पे इसका तीसरा फैक्टर आता है, जो कि है स्केल एडिक्शन। प्रभास को तुम कभी भी 300 करोड़ से कम की मूवी करते नहीं देखोगे। बाहुबली 180 करोड़, बाहुबली 2 250 करोड़, साहो 350 करोड़, राधे श्याम 300 करोड़, आदि पुरुष 650 करोड़, सलार 270 करोड़, कल्कि 550 करोड़ और राजा साहब 450 करोड़। ये मूवी का बजट कितने का है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहीं पे प्रभास के फेलियर का एक और रीजन आता है कि प्रभास हमेशा बिग बजट मूवीज करते हैं, और बिग बजट में तुम्हें अच्छे डायरेक्टर्स नहीं मिलते। 2-3 डायरेक्टर का अगर हम नाम हटा दे, SS राजामौली, संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील और 1-2 है, ये सब वेल नोन डायरेक्टर्स हैं। ये सब आजकल बड़ी बजट की मूवीज करते हैं। इनके साथ अगर तुम एक्टर काम कर लोगे, तुम्हारा करियर सब सेट करवा देंगे। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बजट की मूवीज करने वाले डायरेक्टर्स हैं, क्या वो अच्छे हैं? निहायत ही घटिया और बेवकूफ हैं। अच्छे डायरेक्टर तुम्हें हमेशा लो बजट मूवी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लो बजट मूवी में उन डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर होता है इस मूवी को बेस्ट बनाने का। रिसेंटली धुरंधर मूवी जो कि 250 करोड़ की थी, जिसमें इसके डायरेक्टर ने 250 करोड़ में दुनिया भर के एक्टर को कास्ट कर लिया, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और भी कई सारे। लेकिन अगर वो प्रभास को कास्ट करने के लिए जाता, उसकी हड्डी टूट जाती, क्योंकि प्रभास अकेले 200 करोड़ रुपए मांगता। तो प्रॉब्लम यही है कि उसके पास अच्छे डायरेक्टर जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके रेंज से ये बंदा बाहर है। क्योंकि प्रभास की जरा तुम फीस तो सुनो, हर मूवी में ये बंदा 150 करोड़ चार्ज करता है, और सलार और कल्कि के बाद तो इस बंदे ने 150 सीधे 200 करोड़ का जंप लिया और राजा साहब में 200 करोड़ रुपए चार्ज किया। क्या किसी नॉर्मल डायरेक्टर की बस की बात है इसे कास्ट करना? जहां धुरंधर 250 करोड़ में बनके तैयार हो गई, ये अकेले अगर 200 करोड़ रुपए मांगेगा तो कोई घंटा कोई डायरेक्टर आएगा इसे कास्ट करने के लिए? तो इट्स नॉट अबाउट द स्क्रिप्ट सिलेक्शन कि प्रभास के डायरेक्टर ही चूतिया निकल जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द फॉल्ट ऑफ प्रभास कि प्रभास ने अपनी कीमत इतनी बढ़ा रखी है, लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन सबसे बेकार चीज आती है जो कि उसको और भी बेहुदी और बदतर बना देती है, जो कि पांचवा फैक्टर आता है उसका यस मैन और सेफ बबल। उसके आसपास कोई ऐसा बंदा बैठा ही नहीं है जो उसे उसका आईना दिखा करके उसे बोल सके कि देख ये तू गलती कर रहा है। हर इंसान उसके अगल बगल उसको हर एक डिसीजन पे मोटिवेट ही किए जा रहे हैं कि वेरी गुड, यू डन इट वेरी राइट, कोई बात नहीं, होगी गलती। कोई उसे ये बात का आईना नहीं दिखा रहा है कि तुम्हें चेंज होने की जरूरत है, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत है, तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। हर इंसान उसे यही फील कराता है, यू आर द बिगेस्ट फेस ऑफ इंडियन सिनेमा, तुम जो करोगे ऑडियंस तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, यू हैव ऑरा मैन, कम ऑन, यू डोंट हैव टू बी चेंज। लेकिन सिनेमा की रियलिटी यही है कि सिनेमा इतना ब्रूटल है कि तुम अगर ऐसे लगातार गलतियां करते जाओगे तुम्हें लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अक्षय कुमार के साथ हुआ। वो भी बंदा साल में 2-3 मूवीज करता है और एक साथ 2-3 मूवीज करता है, टेलीप्रॉम्प्टर में देख के पढ़ता है, लोगों ने क्या किया, लात मार के बाहर फेंक दिया। और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे यही हश्र तुम्हारा भी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कोई ऐसा क्रिएटर नहीं हूं जो किसी भी स्टार का आए बेइज्जती करके चला जाए और सॉल्यूशन ना बताए। मैंने उसकी गलतियां तो गिना दी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि क्या क्या चीजें अगर वो चेंज करे तो उसका करियर यहां से यहां आ सकता है। तुम लोग सोच रहे होगे कि प्रभास के आगे आने वाला लाइनअप स्पिरिट, कल्कि 2 इतना खतरनाक है कि लोगों को आकर के औकात दिखा देगा। नेवर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पिरिट सक्सेस हो जाएगी, कल्कि 2 सक्सेस हो जाएगी, उसके बाद क्या, कब तक ऐसा चलेगा? हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। और स्पिरिट और कल्कि 2 में एक मूवी अगर गलती से पिटी, प्रभास का करियर द एंड समझो तुम। अभी फौजी भी आने वाली है, अगर वो पिटी तो फिर करियर का द एंड लगने वाले हैं, फिर वही आदि पुरुष वाली स्टेज आ जाएगी इनकी। तो मैं कोई ऐसा क्रिएटर नहीं हूं जो कि आपको आकर के बस किसी भी एक्टर की गलतियां गिनाता फिरूं कि ये गलती करा, ये गलती कर रहा है। और मुझे सॉल्यूशन भी पता है कि क्या चीज प्रभास को सुधारनी चाहिए और कैसे सुधारनी चाहिए। पिछले 10 साल से मूवीज देख रहा हूँ, 1-2 साल से ब्रेकडाउन कर रहा हूँ और डायरेक्शन लाइन के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखता हूँ। तो मुझे पता है कि क्या प्रभास को करना चाहिए जिससे कि ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बेस्ट स्टार बन सकता है। क्योंकि प्रभास का कोई अंत नहीं है, ये एक नया शुरुआत बन सकती है उसके एक नए इरा की शुरुआत की। वो कौन से तरीके अगर आपको जानने हैं तो आप 500 कमेंट्स इस वीडियो में कर दीजिएगा, मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।